एक साइबर अटैक ने दुनिया भर के 180 मिलियन से ज्यादा अकाउंट्स को हैक कर लिया है। फेसबुक से लेकर गूगल तक, जीमेल हो या फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स, कोई भी सेफ नहीं रहा। ये लोग यूजर्स के लॉगिन क्रीडेंशियल, ईमेल्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट, इवन के ओटीपी तक चुरा चुके हैं। और सबसे स्कैरी बात यह है कि ये इंफॉर्मेशन डार्क वेब पर बेची भी जा रही है। ये साइबर अटैक इतना डेंजरस है कि सिर्फ एक वीक पासवर्ड या फिशिंग लिंक से हैकर्स ने लोगों के पर्सनल डाटा जैसे कि फोटोज, मैसेजेस, इवन के बैंक डिटेल्स सब कुछ लीक कर दिया। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपका अकाउंट भी इनमें से एक हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस कश्मीरी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मैसिव साइबर अटैक के बारे में, जिसमें 180 मिलियन से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स हैक हो गए हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये आपका और मेरा फ्यूचर है। इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट ब्रेकडाउन, किस प्लेटफॉर्म पर हुआ अटैक, कौन से मुल्क को हुआ नुकसान और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अनबीटेबल टिप्स जो आपके अकाउंट को सेफ बनाएंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड मोर टेक अपडेट्स एंड डिजिटल सेफ्टी टिप्स। तो अब आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। अब इसका आपको क्या नुकसान हो सकता है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट इन 180 मिलियन यूजर में से है तो ये नुकसान आपको हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर यह है कि आपके फोटोज का मिसयूज हो सकता है। आपके घरेलू फोटोज हैं, आपकी वालदा के हैं या आपके अपने प्राइवेट जो पिक्चर्स हैं वो लीक हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको नुकसान हो सकता है। तो सेकंड नंबर पर है आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब आपकी शनाख्त की चोरी की जा सकती है। मालियाती शनाख्त, जब आपका क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट की मालूमात का कोई मिसयूज कर सकता है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी शनाख्त की चोरी है, मेडिकल शनाख्त की चोरी है, क्रिमिनल शनाख्त की चोरी है। जब कोई मुजरिम आपकी शनाख्त को इस्तेमाल करके कोई जुराइम करता है जिससे आप पर कानूनी मसाइल जो हैं वो आ सकते हैं। ऑनलाइन शनाख्त की चोरी मतलब ईमेल, सोशल मीडिया या दीगर ऑनलाइन अकाउंट्स को हैक करके आपकी शनाख्त का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। अब थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास बैंक अकाउंट फ्रॉड। बैंक अकाउंट फ्रॉड इस वक्त होता है जब कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर आपके बैंक अकाउंट तक रसाई हासिल करता है या इसे धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल करता है। इसका मकसद आपकी रकम चोरी करना। और इसमें आपको एक प्रो टिप्स देता चलूं, बैंक कभी भी फोन, ईमेल के जरिए आपकी हसास मालूमात या आपका पिन कोड कभी भी आपसे नहीं मांगता। अगर ऐसी कोई दरखास्त आपको मसूल हो तो फौरी तौर पर आप बैंक से तस्दीक करें। अच्छा, तो हमारे पास 4 नंबर पर आ जाता है ओटीपी हाईजैकिंग, जिसे हम कहते हैं वन टाइम पासवर्ड। यह भी एक धोखाधड़ी का तरीकाकार है जिसमें एक हैकर्स या धोखेबाज आपका वन टाइम पासवर्ड जो है वो चोरी करता है, जो आमतौर पर आपके फोन या ईमेल पर भेजा जाता है ताकि आपके बैंक अकाउंट, ऑनलाइन सर्विसेज या दीगर हसास अकाउंट तक रसाई हासिल की जा सके। एक आर्जी कोड होता है जो लॉगिन या लेन देन की तस्दीक के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं यहां पर भी आपको एक प्रो टिप्स दे देता हूं। देखें, आपका जो ओटीपी है ये आपके अकाउंट की सिक्योरिटी की आखिरी दीवार होता है। इसे कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे कोई भी बड़ी नुमाइंदा, किसी इंस्टीट्यूट का नुमाइंदा कोई भी आपका ओटीपी मांगे, आपने ओटीपी जो है वो नहीं देना। आपका कोई भी अकाउंट की जो दीवार है, लास्ट वाली दीवार, तो वो आपका वन टाइम पासवर्ड होता है। अब आते हैं अपने आखिरी प्रोसीजर की तरफ कि और कौन सा तरीका है जिसके जरिए आपको जो है स्कैमर नुकसान पहुंचा सकता है। वो है फेक अकाउंट्स क्रिएटेड ऑन योर नेम। देखिए, फेक अकाउंट्स, जेली अकाउंट्स जो है, जब आपकी इंफॉर्मेशन स्कैमर के पास चली जाती है, जब ये इतना बड़ा जो है डाटा लीक हुआ है, तो उसके जरिए वो आपके जो है वो फेक जेली अकाउंट्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। ये उस वक्त बनाए जाते हैं जब कोई धोखाबाजी या आपकी जाती मालूमात जैसे कि नाम, तस्वीर या दीगर तफसीलात इस्तेमाल करके आपकी शनाख्त के तहत जेली सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, ईमेल अकाउंट्स या दीगर ऑनलाइन प्रोफाइल्स बनाता है। इसका मकसद धोखाधड़ी, माली फायदा या आपकी साख को नुकसान पहुंचाना होता है। अब जी ये सवाल कि आप इससे खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह आप इससे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट ये है कि इमीडिएटली चेंज ऑल योर पासवर्ड। आपके जितने भी अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, आपके वेबसाइट हैं, आपके चैनल्स हैं या टिकटॉक अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम के फौरी तौर पर आप अपने जो है वो पासवर्ड जो है वो चेंज कर दें। पाकिस्तानी सार्फिन जो है वो खास तौर पर अपने तमाम अकाउंट्स के पासवर्ड जो है वो तब्दील कर दें,
क्योंकि 18 करोड़ से ज्यादा सार्फिन के अकाउंट्स, पासवर्ड, हसास मालूमात चोरी होने का जो है वो इंकशाफ हुआ है। गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी भी बड़ी कंपनी के जो सार्फिन है वो इससे मुतासिर हुए हैं। आपने फौरी तमाम आपके जो भी अकाउंट्स हैं आपने उसका पासवर्ड चेंज कर लेना है। देखें, आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसका आप पासवर्ड किस तरह चेंज कर सकते हैं उस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं। तो ये वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप जाकर अपने अकाउंट्स का पासवर्ड जो है वो इजीली चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं जी सेकंड नंबर पर, क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। लाइक जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब यहां पर क्या होता है, पाकिस्तान में जो है अक्सर लोग अपनी किसी भी अकाउंट का पासवर्ड देते हैं 1 2 3 5 या पाकिस्तान जिंदाबाद या कोई ऐसा सिंपल सा वो अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट करते हैं। आपको बता दूं, आपने ऐसा कोई पासवर्ड जो है वो क्रिएट नहीं करना। आपने अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें हैशटैग हो। देखें, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं कि आप इस तरह का पासवर्ड जो है वो क्रिएट किया करें जिस तरह मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आपका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए और सेकंड स्मॉल लेटर, उसके बाद 1 2 3 वाले फिगर ले लें और उसके बाद अगर आप हैशटैग का यूज करते हैं तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पर, इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन एवरी ऐप। जो भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो आपने ऑन करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना ईमेल अकाउंट बनाया होता है लेकिन उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो उसकी नहीं करते, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑन नहीं करते। देखिए, इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि आप अपने ईमेल अकाउंट का 2 स्टेप वेरिफिकेशन किस तरह कर सकते हैं, किस तरह आप सिक्योर जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। तो ये वीडियो का लिंक दे रहा हूं आई बटन में, आप जाकर उसे वॉच कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी 2 स्टेप वेरिफिकेशन को जो है वो ऑन कर सकते हैं। आपको ये बात समझ आ गई। अब आते हैं जी हम अपने स्टेप नंबर 4 पर, यूज आप पासवर्ड मैनेजर। अब पासवर्ड मैनेजर क्या है, ये आपके लिए नया होगा, काफी सारे लोगों के लिए। देखिए, पासवर्ड मैनेजर आपके डिजिटल अकाउंट्स को महफूज और मुनज्जम रखने का एक आसान और मौसर तरीका है। सिक्योरिटी में इजाफा होता है। पासवर्ड मैनेजर मजबूत और मुनफरिद पासवर्ड बनाता है जो हैक करना जो है वो मुश्किल होता है। आपको हर वेबसाइट या ऐप के लिए अलग अलग पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। इससे देखें, आपको आसानी से आपको रसाई मिल जाती है। आपको सिर्फ एक मास्टर पासवर्ड याद रखना होता है जो पासवर्ड मैनेजर को खोलता है। इसके बाद ये आपके तमाम पासवर्ड जो है उसमें खुद ब खुद जो है वो पुट करता रहता है। इसके डिफरेंट ऐप आपको मिल जाते हैं, आप वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अलावा ये आपके मोबाइल में भी इंटीग्रेटेड होता है अगर आप आईफोन यूजर हैं। अब आते हैं जी स्टेप नंबर 5 पर। देखिए, स्टेप नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपना ईमेल जो है वो चेक कर सकते हैं आया कि आपका ईमेल हैक हुआ है या नहीं। एक वेबसाइट है haveibeenpwned.com के नाम से, इस पर आप जाकर आप अपना ईमेल पुट करते हैं और ये आपको बता देता है कि आपका ईमेल का पासवर्ड इस वक्त कहां पर पड़ा है। आप अक्सर किसी वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करते हैं लेकिन वो पूरी की पूरी कंपनी, कोई ऐप जो है, वेबसाइट जो है वो पूरी की पूरी जो है वो हैक हो जाती है, तो साथ में उसका आपका जो ईमेल होता है वो भी हैक हो जाता है। आप इस वेबसाइट पर जाकर ये चेक कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 6 है हमारे पास, अननोन लिंक्स एंड फिशिंग ईमेल्स। ये धोखाधड़ी के आम तरीके हैं जो आपकी जाती मालूमात जैसे पासवर्ड्स, बैंक अकाउंट की तफसीलात या दीगर हसास डेटा चोरी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनसे बचना आपके लिए ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मेरी स्क्रीन पर एक ये ईमेल देख रहे होंगे और उसके बाद ये ईमेल। फर्स्ट वाला ईमेल जो है वो रियल ईमेल है और सेकंड जो मैंने दिया है ये दूसरा जो है फेक ईमेल है। आप इस तरह से पहचान कर सकते हैं। देखिए, जो फेक ईमेल एड्रेस होता है ना, उस जेली ईमेल में अक्सर मामूली सी गलतियां होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईमेल और सेकंड ईमेल। अब सेकंड ईमेल में आपको काफ़ी सारी गलतियां नज़र आ रही होंगी। इस तरह की गलतियां होती हैं। अब आ जाते हैं जी लिंक्स। अक्सर आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फेक लिंक जो है वो सेंड किए जाते हैं आपके डाटा को हैक करने के लिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए, आपने उस पर क्लिक नहीं करना। सबसे पहले आपको बता दूं, उस पर क्लिक नहीं करना। आपने उस पर जाकर, अगर आप फॉर एग्जांपल लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, पीसी पर काम कर रहे हैं, तो आपने जाकर उस पर कर्सर ऐसे रख देना है। तो उस पर आपको जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा लिंक। आप उससे पहचान सकते हैं कि ये रियल लिंक है या आपको कोई अजीबोगरीब लिंक लगे तो आपने उस पर क्लिक नहीं करना। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं तो आप अगर मोबाइल यूजर हैं तो आप यहाँ से वो ईमेल को सिंपल कॉपी करें। ईमेल को आपने क्लिक नहीं करना, मैं फिर कह रहा
रहा हूँ, आपने उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने डालना है उसे चैट जीपीटी पर, किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पर आप जाकर उसे पोस्ट करें और आप उसे पूछ सकते हैं ये लिंक फेक है या रियल है। वो आपको एक एक चीज जो है वो आपको बता देगा। अब यहां पर आप सेकंड आप ये काम कर सकते हैं, आप पासवर्ड मैनेजर का यूज कर सकते हैं। आप अपना कोई भी अकाउंट है, आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने उसकी जो है वो लाजमी ऑन करनी है। तो दोस्तों ये थे कुछ अहम टिप्स जिसके जरिए आप अपने अकाउंट्स को जो है वो बचा सकते हैं, उनको सिक्योर कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया है कि किस तरह से एक सिंपल क्लिक या वीक पासवर्ड आपकी डिजिटल जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा सिक्योर रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर मैं टेक ट्यूटोरियल और इस तरह के अपडेट जो है वो मैं लाता रहता हूं। इस तरह की वीडियोस जो है वो आपके लिए बनाता रहता हूं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दो भाई, आप तो दबा दो। सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एआई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जो है वो जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।